राहुल गोयर आईटी सेल प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त। टीम वसुंधरा राजे राजस्थान के प्रदेश संयोजक गौरव चिनकर ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए राहुल गोयर को राजस्थान आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। नियुक्ति के दौरान उनके कार्यकर्ताओं द्वारा शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान गोयर ने कहा कि जो मुझे संगठन ने जिम्मेदारी दी है मैं उसका ईमानदारी से निर्वाह करूंगा। वहीं आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि हमारी जनसेवक श्रीमती वसुंधरा राजे के विचारों को प्रत्येक जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। आतंकवाद के खिलाफ की नारेबाजी, फूके आतंकवाद के पुतले, दोनों दलों ने किया विरोध प्रदर्शन। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पाकिस्तानी आतंकी का पुतला बनाकर कस्बे के मुख्य मार्गों से आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डग पुलिस थाना परिसर के सामने पुतले को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां मौजूद बजरंग दल प्रांतीय अखाड़ा प्रमुख अरविंद लाहौटी ने कश्मीर में आतंकी एवं गैर आतंकी संगठनों द्वारा पंडितों और सिखों के आए दिन हत्या होना बताया। श्रीनगर में 8 अक्टूबर 2021 को 68 वर्षीय कश्मीरी पंडित माखन लाल हिंदू की मंगलवार को श्रीनगर में हत्या कर दी गई थी। हाल ही में कश्मीर में 4 गैर मुसलमानों समेत 7 आम नागरिकों की हत्या हुई है, जिसके बाद वहां ये डर फैलने लगा है कि कई घाटी में एक बार फिर 1990 के दशक जैसी स्थिति पैदा न हो जाए। उस दौर में हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित घाटी से अपना घर बार छोड़कर पड़ोसी राज्यों में जा बसते थे। साल 1990 में घाटी के सरपंच बढ़ने के बाद केवल 800 कश्मीरी पंडितों के परिवार ही ऐसे हैं जिन्हें यहाँ से न जाने का फैसला किया था, किंतु धारा 370 व 35A हटाने के बाद आतंकवाद अब देश में नहीं विश्व में खत्म हो रहा है, किंतु दीपक बुझते समय रोशनी बढ़ाकर बुझता है। वही हालात वहाँ पैदा की है। आतंकवादी सभी विभागों के आधार कार्ड देखते हैं कि ये हिंदू है या मुस्लिम, फिर गैर मुस्लिम को टारगेट बनाकर हत्या कर देते हैं। देश में राष्ट्रवादी सरकार होते हुए भी ये हालात है, तो आगे क्या रहेगा? आज पूरे देश में बजरंग दल विरोध प्रदर्शन कर रहा है एवं सभी बजरंगियों से आह्वान किया है कि जरूरत पड़ी तो सभी कश्मीर के लिए तैयार रहेंगे। डग से धर्मवीर के साथ सुनील निगम की रिपोर्ट। हाँ, बताइए क्या प्रोग्राम था आपका? आज बजरंग दल का देशव्यापी विरोध धरना प्रदर्शन है और साथ ही आतंकवाद और पाकिस्तान से जो प्रायोजित आतंकवाद कश्मीर में चलाया जा रहा है, देश में चलाया जा रहा है, उसके विरोध स्वरूप आज सभी बजरंग दल ने पूरे देशव्यापी प्रखंड स्तर पर अपना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा है। आप जानते हैं कश्मीर में आज़ादी के समय से ही पाकिस्तान द्वारा और इस्लामिक जिहाद द्वारा आतंकवाद प्रस्तावित किया गया है। कश्मीरी पंडितों को अपनी धन संपदा छोड़ते हुए देश रोडों पर भटकने के लिए विवश किया गया है। आप जानते हैं 90 के दशक से जो कश्मीर में आतंकवाद पनप रहा है, साथ ही साथ बजरंग दल उसका उसी समय से विरोध करते हुए आज तक विरोध कर रहा है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो बजरंग दल कश्मीर के लिए कुछ करेगा। बंधुओं, कश्मीर में 90 के दशक में आतंकवाद था, उस समय और सरकारें हुआ करती थी, परंतु आज देश में राष्ट्रवादी सरकार है और आतंकवाद को कुचल रही है, हम जानते हैं। पर जिस तरह से अभी लगातार आतंकवाद को कुचला जा रहा है, आतंकवाद पुनः अपनी शक्ति दिखाते हुए हिंदुओं पे जातिगत और हिंदू आधारित नामजद अपना नाम आधार कार्ड पूछते हुए सरकारी अधिकारियों को, सरकारी जो विभाग में कार्यरत जो संस्था है, उनके कर्मचारियों को नाम पूछ के कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, टारगेट कर बिल्कुल रोड पे लाके गोलियां मार रही है। इस तरह की गतिविधि को, आतंकवाद को सरकार बर्दाश्त नहीं कर रही है, लेकिन बजरंग दल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ पूरे देश में विरोध कर रहा है। और साथ साथ आवश्यकता पड़ी तो हमें कश्मीर कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे। अखाड़े का विधि पूर्वक किया शुभारंभ। असनावर तहसील के पनवास पंचायत के ग्राम तुगनी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा विभाग कार्यकारिणी अध्यक्ष अजित सिंह ठाकुर एवं जिला उपाध्यक्ष दशरथ ब्रह्मभट्ट द्वारा खेड़ापति बालाजी मंदिर में विधि पूर्वक पूजन कर अखाड़े का शुभारंभ किया गया।
इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बनवास पंचायत मंत्री रत्तीराम भेल, राष्ट्रीय बजरंग दल पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश पांचाल लूतनी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। असनावर से धर्म सिंह की रिपोर्ट। गरुड़ पुलिस ने वर्णाकार से 1 क्विंटल 60 किलो डोडा चूरा पकड़ा, 2 आरोपी गिरफ्तार। गरुड़ पुलिस ने पकड़ा 1 क्विंटल 60 किलो डोडा चूरा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गरुड़ थाना प्रभारी शिवांशु मालवी ने बताया कि उपनिरीक्षक अशोक शुक्ला को खबर मिली कि राजस्थान पार्किंग RJ 27 CO 178 हुंडई वर्णाकार में अवैध डोडा चूरा का परिवहन हो रहा है, जिसकी नाकेबंदी कर कार को रोका। उसकी तलाशी ली गई, जहां कार से अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया है। इस दौरान जोधपुर जिले निवासी राजू विश्नोई और सुभाष विश्नोई को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान बताया गया है कि ये डोडा चूरा सीतामऊ के थाना नांताराम गांव से सुनील पाटीदार व उसके दोस्त खाना गुजर थाना अफजलपुर गांव से लाना बताया गया है। रोड से मोनू सरदार की रिपोर्ट। डोडा चूरा पकड़ा है, क्या मामला है? कल उप निरीक्षक अशोक शुक्ला को मुख्य द्वारा सूचना मिली थी कि एक राजस्थान पासिंग RJ 27 CE 0178 के द्वारा में 2 व्यक्ति बैठे हैं जो अवैध डोडा चूरा का परिवहन करेंगे, जिसको घेराबंदी कर पकड़ा। तो उसमें से 1 क्विंटल 60 किलो डोडा चूरा पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। कितने आरोपी हैं? इसमें 2 आरोपी हैं, राजूराम पिता मानाराम जाति विष्णु उम्र 29 वर्ष मूलराज नगर के हैं, लोहावट जिला जोधपुर, और सुभाष पिता कालूराम मुंड जाति विष्णु उम्र 25 साल निवासी पल्ली थाना मड़ौद के। कहाँ से लाना? कहाँ से? ये नाटाराम के सुनील पाटीदार निवासी नाटाराम थाना सीतामऊ से लाना बता रहे हैं। इसका एक और साथी काना और सत्तू गुजर, ये भटाना का रहने वाला अफजलपुर का, उससे इन दोनों से लेके आना बता रहे हैं। आवा में प्रशासन गांव के संघ शिविर का हुआ आयोजन, 200 पट्टे और 15 खातों का सहमति विभाजन। कनवास क्षेत्र के आवा कस्बे में सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन राजीव गांधी सेवा केंद्र आवा में हुआ, जिसमें कनवास उपखंड अधिकारी राजेश टागा, खंड विकास अधिकारी जगदीश मीणा, तहसीलदार आमोद माथुर व सभी विभाग के अधिकारी ने कस्बे वासियों व क्षेत्रवासियों की समस्याओं का शिविर में निस्तारण किया। शिविर में मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी जिला परिषद ममता तिवारी ने सभी विभाग के प्रगति का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत द्वारा 200 पट्टे तथा 15 पेंशन, PPO, 8 जॉब कार्ड, 7 जन्म, 2 मृत्यु प्रमाण पत्र वितरित किए। राजस्व विभाग ने 15 सहमति विभाजन के प्रकरण, 64 शुद्धि के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। नामांतरण में निवासी प्रकरण भी निस्तारण किए गए तथा 34 जाति प्रमाण पत्र व 9 मूल निवासी व 1 हैसियत प्रमाण पत्र जारी किए गए। समाज कल्याण विभाग ने 1 लाभार्थी को पालनहार योजना से लाभान्वित कराया गया। आवा कस्बे के लिए हाट बाजार के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव लिया गया। कब्रिस्तान एवं रास्ते के प्रस्ताव भी बनाए गए। समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर उपखंड अधिकारी राजेश रागा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करवाने के निर्देश दिए। करवात से ब्यूरो रिपोर्ट SR न्यूज नेशन। कश्मीर में हुई हत्याओं के विरोध में हिंदू संगठनों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। मांगरोल में कश्मीर में गत दिनों हुई बेकसूर लोगों की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा आजाद चौक पर विरोध प्रदर्शन कर पाकिस्तान का पुतला फूंका गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के पूर्व पशु चिकित्सालय से आजाद चौक तक पुतले का जुलूस निकाला गया। जुलूस में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। मांगरोल बारा से कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। कश्मीर में जिस तरीके से पहचान पत्र देखकर हिंदुओं की हत्या की जा रही है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं
और भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे गद्दारों को सीधे फांसी पर लटकाएं और पाकिस्तान के खिलाफ फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक हो। भारत माता की जय। चोमू उपखंड की ग्राम पंचायत कालाढेरा से अघोषित विद्युत कटौती के कारण आम जनता हो रही परेशान। जहां अघोषित विद्युत कटौती को लेकर सरपंच अशोक कुमार शर्मा ने ग्रामीणों के साथ कनिष्ठ अभियंता कार्यालय का घेराव व धरना दिया। कस्बे में अघोषित विद्युत कटौती से पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने विरोध जताया है। वहीं सहायक अभियंता को अघोषित विद्युत कटौती बंद करने की मांग की है। मौजूद सरपंच कुमार अशोक ने शर्मा ने बताया कि सहायक अभियंता ने अघोषित विद्युत कटौती बंद करने का आश्वासन दिया। अगर विद्युत कटौती बंद नहीं करेंगे तो सभी ग्रामीण व कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। चोमू से राजेश कुमार चांगे की रिपोर्ट। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया बैनर। रामगंज मंडी भाजपा विधायक मदन दिलावर के निवास के बाहर लगाया बैनर, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं उस पार्टी भाजपा का विधायक हूं जो किसानों की हत्यारी व किसान विरोधी है। लखीमपुर खीरी में भाजपा के केंद्रीय राज्य गृह मंत्री व पुत्र के द्वारा गाड़ी से रौंदकर की गई आंदोलनकारी किसानों की हत्या के विरोध में यूथ कांग्रेस पूर्व जिला महासचिव यश गौतम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर के रंगबाड़ी स्थित निवास के बाहर बैनर लगाए, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं उस पार्टी भाजपा का विधायक हूं जो कि किसानों की हत्यारी है, वह किसान विरोधी है। यश गौतम ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार आंदोलनकारी किसानों की हत्या भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से रौंदकर की गई, उससे यह साबित होता है कि भाजपा किसानों की हत्यारी है। यह कृत्य भाजपा की तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है कि किसानों की आवाज दबाने के लिए भाजपा किसानों की हत्याएं कर रही है। पहली बार यह देखने को मिला है कि पुलिस द्वारा हत्या की धारा 302 के तहत FIR दर्ज करने में बावजूद उनके इतने दिनों बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी के विरोध में धर्म की राजनीति करने वाले किसानों को खालिस्तानी कहने वाले रामगंज मंडी भाजपा विधायक मदन दिलावर के निवास के बाहर बैनर लगाए, जिसमें लिखा है कि मैं उस पार्टी भाजपा का विधायक हूं जो किसानों की हत्यारी व किसान विरोधी है। अगर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बड़ा जन आंदोलन एवं भूख हड़ताल करेगी। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। आज लखीमपुर खीरी में भाजपा के केंद्रीय राज्य गृह मंत्री के सुपुत्र के द्वारा जिस प्रकार किसानों की आंदोलनकारी किसानों की जिस प्रकार गाड़ियों से रौंदकर हत्या की गई है, उसके विरोध में आज कोटा शहर युवा कांग्रेस ने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य है कि भाजपा के जो विधायक हैं उन्हें उनकी पार्टी से रूबरू करवाना, उनकी तानाशाही से रूबरू कराना। इस कैंपेन के तहत आज कोटा शहर के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय जो विधायक हैं उनके निवास पर जाकर उनके निवास के बाहर एक पोस्टर लगाया है, एक बैनर लगाए हैं। आसपास के क्षेत्रों में उनके घर के आसपास बैनर लगाए, उनके घर के बाहर बैनर लगाए, जिसमें साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि मैं उस पार्टी का विधायक हूँ जो किसान विरोधी है और किसानों की हत्याएं करती है। इस तरह का कैंपेन शहर में लगातार जारी रहेगा। जो भी और विधायक हैं उनके घरों के बाहर भी पोस्टर लगाए जाएंगे। अगर उन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो कोटा शहर का युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पे उतरकर एक बड़ा जन आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी कोटा दौरे पर आए स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने शहर में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इसके चलते नयापुरा चौराहे का निरीक्षण करने के दौरान नयापुरा व्यापार संघ उपाध्यक्ष महेश आहूजा ने मंत्री धारीवाल से शिकायत की। आहूजा ने कहा है कि कार्य की स्पीड बहुत कम है,
दिन भर मिट्टी उड़ने से सभी व्यापारी परेशान होते रहते हैं। धारीवाल ने संवेदकों को फटकार लगाते हुए सड़क का शीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए और वहीं कहा कि अगर कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर अवगत तो करवा देते हो, मगर अधिकारियों के सामने नहीं बोलते हो। अगर कभी कुछ कहना हो तो इन सभी के सामने बोलो ताकि इनको भी सुध मिले। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान भड़के यूडीएच मंत्री धारीवाल, बोले ठोको 10 लाख का जुर्माना। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं, जहां पर विकास कार्यों का निरीक्षण के दौरान वो भड़क उठे। जहां यूडीएच मंत्री ने कार्य को लेकर बोले कि ठोको 10 लाख रुपए का जुर्माना। 5 दिवसीय कोटा दौरे पर मंत्री धारीवाल शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने निकले। जहां मंत्री आज सुभाष लाइब्रेरी, अदालत चौराहा सहित आदर्जन विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। जहां निरीक्षण के दौरान कमियां पाने पर अधिकारियों को 5 दिनों तक विभिन्न कार्यों में भाग लेंगे। वहां अधिकारियों को काम में सुस्ती नजर आते हुए उन्होंने बोला कि 10 लाख का जुर्माना ठोको ताकि कार्य में प्रगति नजर आएगी। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। अरे मोजाइक को छोड़ो, मोजाइक के अलावा और दूसरे काम है जो वो मोजाइक के काम है, ऊपर मोजाइक के ऊपर है। नहीं तो ये बीच की क्या नाम आपकी जाली बनी है, इधर सामने का ये बाउंड्री सही करनी है, सब दिया हुआ है। जुर्मान ठोको जी, इन पे जुर्मान ठोको, मांगे सेक्रेटरी जुर्मान ठोको, इनको 10 लाख रुपए का। आप आते हो जो काम करो, 10 लाख रुपए का ठोको आज। जयकलोन अस्पताल में हुआ हंगामा, पर्चे कटवाने के चलते 2 व्यक्ति आपस में भिड़े, गर्भवती पत्नी बीच में आने पर गिरी। संभाग के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु रोग अस्पताल जयकलोन में आज हंगामा देखने को मिला। पर्चे काउंटर पर पर्चे कटवाने के लिए लाइन में लगे 2 लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान गर्भवती पत्नी अपने पति को बचाने के बीच में आई तो धक्का लगने से जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। अस्पताल स्टाफ ने तुरंत गर्भवती महिलाओं को संभाला और लेबर रूम में भर्ती किया। उधर मारपीट में गर्भवती महिला के पति की शर्ट फट गई तो चप्पल भी गायब हो गई। करीब 45 मिनट तक अस्पताल में मसमा लगा रहा। अस्पताल के सुरक्षा गार्डों ने झगड़े रहे लोगों को अलग अलग किया। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई। प्रेमनगर निवासी चेतन ने बताया कि वो उसकी 8 माह की गर्भवती पत्नी चंचल को अस्पताल में चेकअप कराने के लाया था। पर्ची काउंटर पर भीड़ ज्यादा थी, वो लाइन में लगा हुआ था। पर्ची कटवाकर निकलने के दौरान पीछे खड़े व्यक्ति ने अपशब्द कहे। दोनों में बहस शुरू हो गई, बात देख लेने तक पहुंच गई। बहस करते हुए पीछे आ गए और मारपीट शुरू कर दी। नीचे गिर दिया गया और शर्ट फाड़ दी गई। बीच बचाव में पत्नी आई तो उसे धक्का दिया। पत्नी जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। स्टेशन के प्रताप कॉलोनी निवासी गोलू ने बताया कि उसकी पत्नी सलमा के पेट में दर्द की शिकायत थी। उसको दिखाने अस्पताल आया था। 1 घंटे के पर्ची काउंटर में लाइन में लगा था। इस दौरान लोग बीच में घुस कर पर्चियां कटवा रहे थे। लोगों को टोका तो एक युवक गाली गलौज करने लगा और उसने थप्पड़ मार दी। इसके बाद मैंने उसकी पिटाई कर दी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर HL मीना ने बताया कि सुबह सर्वर डाउन था, हाथों में पर्चियां बनाई जा रही थी। भीड़ ज्यादा होने की वजह से मरीज के साथ आए 2 लोगों में आपस में कासूनी हो गई थी। सूचना पर नर्सिंग इंचार्ज सुरक्षा गार्डों को भेज दिया था। आपसे समझाइश के बाद मामला शांत करवाया गया। कोटा से दुष्यंत सिंह। हम तो स्टेशन प्रताप कॉलोनी से, वो आए नशे पत्ते में था, इन्हें क्या सादा में था, तो ऐसे करने लगा, लुगाओं से गालियाँ गुप्ता करने लगा, भयंकर बोलने लगा, चिल्लाने लगा कुत्ते की तरह। हमने ज़्यादा बोला तो गालियाँ बिकने लग गया हमसे। गालियाँ बिकने लगा तो फिर उनने दिया लुई पे आ गया और मेरे गुस्सा दर दिया तो मैं छोड़ूंगा क्या उसको? मैंने भी दे ली उसके। हाँ, मेरे गुस्सा दर दिया तो मैंने भी दे ली उसके। फिर कह रहा अभी के छोरे बुलवा रहा हूँ, तू नहीं बचेगा यहाँ से,
ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तुझे बाहर निकलने नहीं दूंगा यहाँ से। उसका नाम याद नहीं, यहाँ ही खड़ा होगा बाहर। मेरा नाम तो गोलू है, मैं स्टेशन प्रताप कॉलोनी से। हैं दिखवाने आओ मिसेस को। मिसेस के पेट में दर्द हो रहा, ऑपरेशन से चोरी होती है। कितने घंटे हो गए आपको लाइन में खड़े हुए? मेरे को कम से कम आधे 1.5 घंटे से ऊपर हो गया था। मैं वहाँ से चलता चलता हूँ लाइन में बीच में घुस के पर्चा कटवा रहे हैं। एक तो ऊपर से दादागिरी और कर रहे हैं, मारा कुट्टी पे धमकियाँ और दे रहे हैं कि मारेंगे बाहर निकलते ही। सर्वर डाउन चल रहा है क्या? पर्चे हाथों से काट रहे पर्चे? बाद में कटवाई उसने आके मेरी पर्ची। नहीं, पर्चे हाथों से काट रहे बताए, सर्वर डाउन चल रहा है। अभी काटी है भैया ने पर्ची। हाँ 2 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए। धमकियाँ और दे रहा हो तो आके। पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का सलमा। सर्वर डाउन चल रहा था, किस तरह से झगड़ा हो गया? अभी क्या हुआ कि सुबह से सर्वर डाउन चल रहा था, फिर भी हमने 3 काउंटर और बढ़ा दिए थे। मैनुअल जो पर्चियाँ बनती हैं उनमें थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है। आपस में ये जो मरीज़ थे और मरीज़ के रिश्तेदार थे, इनके आपस में थोड़ी बहुत कवासुनी हो गई। तो जैसे मेरे पास सूचना आई, मैंने इंटेंट गार्डों को और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को फ़ोन करके ताकीद कर दिया। मैं ब्लड बैंक में बैठा हुआ था और जो कोई जैसा उनको समझा बुझा के सारा मामला शांत करवा दिया। सर काफ़ी भीड़ थी आज। भीड़ तो इस कारण से क्योंकि सर्वर डाउन होने के बाद में क्या होता है कि पर्चियाँ मैनुअल बनती है, उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सी वो दिक्कत आ गई। अब तो सर्वर भी सही चल रहा है, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई और पर्चियों को उसी टाइम पे 3 काउंटर बिठा दिए थे। मैनुअली पर्चियाँ फटाफट बना रहे थे, इसलिए भीड़ तो थोड़ी सर्वर डाउन होने के कारण से, मैनुअल पर्चियाँ बनने के कारण से बढ़ गई थी। 3-4 गार्ड एक्स्ट्रा लगा रखे थे सर्वर डाउन होने के कारण से, तो हमने तो हमारी तरफ से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी। अब ये कुछ लोग हैं, तो मैं तो ये मरीज के रिश्तेदार थे, इनके बारे में क्या कहूँ। ये आपस में अब कैसे इनके बीच में क्या आवाज़ सुनी हुई, ये आपस में थोड़ा सा उलझ गए थे। कोटा दौरा पर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान भड़के यूडीएच मंत्री। 5 दिवसीय कोटा दौरे पर है मंत्री धारीवाल। शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने निकले मंत्री। आज सुभाष लाइब्रेरी, अदालत चौराहे सहित आधा दर्जन विकास कार्यों का कर रहे हैं निरीक्षण। वहीं 5 दिनों तक विभिन्न कार्यों में लेंगे भाग। शांति धारीवाल स्वायत्त शासन मंत्री 5 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं और शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने निकले हैं। जब विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भड़क गए और विकास कार्यों में देरी पर सुनवाना लगाने के निर्देश दिए। मोकाता स्टेशन से निर्माणाधीन सुभाष लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के निरीक्षण का ठेकेदार को बुलाकर यूडीएच मंत्री ने पूछा कि धीमी गति का कार्य क्यों चल रहा है, जिस पर ठेकेदार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और बहाना बताकर टालमटोला करने की कोशिश की। जहां खारिज करते हुए धारीवाल ने यूडीएच सचिव को ठेकेदार पर तुरंत जुर्माना ठोकने और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री शांति धारीवाल ने शहर में जगह जगह चल रहे विकास कार्यों का दौरा कर निरीक्षण कर बारीकी से जांच पड़ताल की और लोगों की समस्याओं को निजात दिलाने की बात कही। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। प्रदेश में बिजली संकट गहराया। बिजली व्यवस्था सुचारू को लेकर सौंपा ज्ञापन। भाजपा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कलेक्टर के पास। प्रदेश में जारी बिजली संकट को लेकर जिले में बिजली व्यवस्था सुचारू कराने के लिए जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ और विधायक चंद्रभान सिंह के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात। जिले में बिजली व्यवस्था संकट काल में सुचारू करने और ग्रामीण क्षेत्रों को आवश्यकता अनुसार बिजली उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बात करते हुए जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ ने कहा कि समय पर बिजली उत्पादन के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करा पाना गहलोत सरकार की विफलता है और सरकार से उन्होंने मांग की है कि किसानों की बिजली पर समय पर उपलब्ध कराई जाए। वहीं बिजली कटौती पर रोक नहीं लगाने की स्थिति में भाजपा बड़ा आंदोलन करेगी। इस दौरान विधायक चंद्रभान सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता लगातार देख रही है कि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलने की स्थिति में बिजली की कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि के समय किया जाना बिल्कुल गलत है और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही की वजह से इन बीमारियों के कारण लगातार मौतें का आंकड़ा बढ़ रहा है और ऐसे हालातों में जो जनता देख रही है वही जनता आगामी चुनाव में सरकार को भी देख लेगी।
इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गौतम भूमि, विकास बैंक चेयरमैन कमलेश पुरोहित मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। इस तरह देखते हैं क्या परिस्थितियाँ बनने वाली, क्या मांग? राजस्थान में आज समाचार पत्रों से, टीवी चैनल से पता चला है कि सरकार के पास कोयला नहीं है। तो ये कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार बिल्कुल नाकाम रही है, फेलियर है। इनको ये नहीं मालूम कि आने वाले समय में अभी 2 सीजन की एक साथ फसलें आ रही है। एक बार किसान अपनी फसल समेटने में लगा और नई बुआई करने का समय भी अभी है, और अब एंड टाइम पे ये आके कह रहे हैं कि हमारे पास कोयला नहीं है। तो इनका दिमाग ख़राब है। गहलोत साहब की सरकार की मैं निंदा करता हूँ कि किसानों के जिस समय बिजली की ज़्यादा ज़रूरत है उस समय कह रहे हैं हमारे पास कोयला नहीं है। ये आपको पहले व्यवस्था करनी चाहिए कि कोयला यहाँ रहे और हमारे लोगों को बिजली मिले। अभी जिस तरह की सीजन गांव में चल रही है, किसान अपनी जो फसलें हैं उनको समेटने में लगा हुआ है। जीव जानवर है, रोजड़े हैं, नीलगाय हैं, ऐसे जितने भी जानवर हैं उनसे नुकसान होने की संभावना है। तो ऐसे किसानों के नुकसान से बचने के लिए मैं आप चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि वो गांव की बिजली में कटौती तुरंत प्रभाव से निरस्त करें, अन्यथा आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे सब ग्रिड पर, सभी जीएसएस पर हम आंदोलनात्मक रूप अपनाएंगे। क्या सरकार से मांग करते हैं और किस तरह की जिले की व्यवस्था चाहिए? राजस्थान में सबसे कांग्रेस की सरकार 3 साल से बनी है। किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, सभी लोग इस परेशान हैं। और पिछले 10-15 दिन से बिजली की जो कटौती हो रही है, अघोषित कटौती हो रही है। वास्तव में लोग, किसान वर्ग के लोग शाम को आते हैं 6 बजे से रात को 11-12 बजे तक जो बिजली बंद है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इस तरह मलेरिया फैल रहा है, बीमारियाँ फैल रही है और लोग काफ़ी परेशान हैं। और लोग वास्तव में ऐसी मौतें हो गई, अकाल मृत्यु इस बिजली के कारण हो रही है। आने वाले दिनों में सरकार को भुगतना पड़ेगा। और जो डेंगू बुखार फैल रहा है या बीमारियाँ जो फैल रही है, इससे सबसे बड़ा कारण है लाइट नहीं मिलना। और रात के टाइम अगर 3-3, 4-4 घंटे किसी अधिकारी को या किसी राजनेता को आप 4-5 घंटे बिना बिजली रात रख देख लो, क्योंकि लोग जो अधिकारी हैं, जो सरकार वाले हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लोग एसी में सो रहे हैं, कूलर में सो रहे हैं, शहर में लाइटें आ रही है और गाँव के लोग परेशान हैं। मेरी सरकार से विनती है, इसको देखें, क्योंकि सरकार को 2 साल बाद तो बिल्कुल देख ही लेंगे, पर आने वाले दिनों में जो भी चुनाव आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को देखना पड़ेगा, इसको भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से संकट आपको दिख ही रहा है, किस तरह से शहरों तक की बिजली काटी जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों के तो हाल ही बेहाल है। 10-10 घंटे दिन में और रात में करके 10-10, 12-12 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में। लखनऊ से मुंबई आ रही ट्रेन में लूटपाट की कोशिश, पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में हुई वारदात, युवती के साथ बलात्कार करने की भी कोशिश। लखनऊ से मुंबई सीएसटी आ रही पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला के साथ बलात्कार का प्रयास और अन्य यात्रियों के साथ लूटपाट की घटना को 8 लोगों के गिरोह ने अंजाम दिया है। इस मामले में 4 आरोपियों को कल्याण रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य 4 आरोपियों की तलाश रेलवे पुलिस कर रही है। लखनऊ से मुंबई सीएसटी आ रही पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला के साथ बलात्कार का प्रयास और अन्य यात्रियों के साथ लूटपाट की घटना को 8 लोगों के गिरोह ने अंजाम दिया है। ये आरोपी इगतपुरी स्टेशन पर पुष्पक ट्रेन में बैठे और जब ट्रेन इगतपुरी से रवाना हुई तब इगतपुरी और कसारा स्टेशन के बीच इन लोगों ने यात्रियों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया, जहां 16 यात्रियों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद इन लोगों ने एक 20 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, पर लोगों के विरोध के बाद ये आरोपी भागने लगे, जिसमें से 4 आरोपियों को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 8 आरोपियों में से 7 इगतपुरी और 1 मुंबई का रहने वाला है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। पुष्पक एक्सप्रेस जब इगतपुरी से निकली तब उसमें 8 पर्सन्स उसमें चढ़े थे एंड उन्होंने उसके बाद में ब्लेड या फिर उनका नाइफ था वो एंड फाइटर इसको दिखा के जो पैसेंजर्स थे उनको लूटने की कोशिश की। वो कौन से एरिया में सदर जो ऑफेंस है वो हुआ है ये ना देखते हुए हमने प्रोएक्टिवली ऑफेंस रजिस्टर करवाया, इमीडिएटली एक्शन लिया
और जो पैसेंजर्स थे उनसे इमीडिएटली कांटेक्ट हमने इस्टेब्लिश किया, उनको बुलवाया, उनसे डिटेल्स ली, तो उसमें 9 मोबाइल्स स्नैच करने की कोशिश हुई, 6 पैसेंजर्स से पैसे निकाले गए एंड 1 लेडी पैसेंजर थी, उसके साथ में 376 का मोलेस्टेशन उसके किया गया। सर कितने लोगों को अटक किया हुआ? या टिल नाउ 2 आरोपी अरेस्ट हम करने वाले हैं, उनको हमारे पास है वो कस्टडी में एंड फ्रॉम देयर फर्दर इंट्रोगेशन वी आर। सर अब तक क्या इस मामले में सामने आई? आरोपी को क्या बैकग्राउंड है, कौन है ये लोग? या उनका अभी तक हम प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इट एंड अगर उनके खिलाफ कोई भी ऐसे ऑफेंसेस अदर पुलिस स्टेशन या अदर जुरिस्डिक्शंस में निकलते हैं तो देन वी विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। सर कहाँ के रहने वाले हैं और कितने आरोपी? या 7 आर फ्रॉम घोटिया इगतपुरी एरिया एंड 1 इज फ्रॉम मालाडा। Sir, victim is stable, no? Yeah, she is fine, she is stable, and she has sent to the medical examination by with our lady officer. Okay, thank you. बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला, कश्मीर हत्याओं पर जताई नाराजगी। लाखेरी उपखंड के इंदरगढ़ कस्बे में श्री राम चौराहे पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में हो रही लगातार हिंदुओं की हत्या और हमले का विरोध में शनिवार को देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन कर पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और पूरे देश में संदेश दिया है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ पूरा देश खड़ा है। इस दौरान इंदरगढ़ उपखंड संयोजक महेंद्र गुर्जर, उपखंड अध्यक्ष अशोक नरवाल, प्रखंड सह संयोजक अभिमन्यु सिंह सावत, नगर संयोजक गौरव उदयवाल, उनके प्रभारी सुमित कहा, सुरक्षा प्रमुख राजेंद्र पिराकी, मिलन केंद्र प्रमुख बबलू गुर्जर, रामचंद्र गुर्जर, गणेश गुर्जर, बजरंग दल में सभी खंडों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। लाखेरी से लावारिस मिला 11 माह का बच्चा, गौशाला में छोड़ते हुए सीसीटीवी कैमरे में हुआ शख्स कैद। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 11 माह का बच्चा लावारिस हालत में मिला है। ये बच्चा गांधीनगर के पेतापुर में स्थित स्वामी नारायण मंदिर की गौशाला के बाहर मिला है। शुक्रवार रात को करीब 9 बजे एक शख्स बच्चे को गौशाला के बाहर छोड़कर फरार हो गया था। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फिलहाल पुलिस को मामले की जाँच में जुटी हुई है। पुलिस शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बच्चे की तस्वीरों को पूरे राज्य में वायरल किया जा रहा है ताकि बच्चे के परिजनों के बारे में कोई जानकारी मिल सके। माता पिता को तलाशने के लिए गुजरात पुलिस की 10 टीमें लगाई गई है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि बालक बिल्कुल स्वस्थ है तथा उसको स्मित नाम से पुकारा जा रहा है। गांधीनगर से एसआर न्यूज नेशन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे जोधपुर स्वीट्स एंड कचौरी।